हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर होगा, जो कि सीजीपीएससी हो या परिवहन आरक्षक हो या मंडी उपनिरीक्षक हो, जो आगामी आ रहा है, आपका एग्जाम होने वाला है। इस सब के लिए इम्पोर्टेंस होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले मैं यहाँ पर जो अभी व्यापम द्वारा जो पेपर लिए गए हैं उनका पैटर्न किस प्रकार का है, किस प्रकार पैटर्न पर वो चल रहे हैं, और उसको देखते हुए उन क्वेश्चनों को लेके आया हूं जो अभी अभी एडीओ में हुआ हो या आपका नगर पुलिस में हुआ हो, यहाँ पर सहायक संचालक जो है उद्योग सहायक संचालक में हुआ। ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं शुरुआत में लेके आया हूं ताकि आपको पता भी चले कि कैसा पैटर्न आ रहा और किस प्रकार का हो रहा है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नगर सैनिक एग्जाम जो 22/6/2025 को आयोजित हुआ था, उसको हम लोग यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देखते हुए चलते हैं। देखिए, इसमें क्रम निर्धारण करने को ज्यादा देता है। छत्तीसगढ़ में निम्न जनजाति विद्रोह हुए, इसको सही कालक्रम में लिखिए। हलवा विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, परलकोट विद्रोह, कोई विद्रोह। अब आपको ये होना चाहिए कि सबका सन याद होना चाहिए, तब ये बना पाएंगे आप। सही उत्तर में आपको जैसे खोजना है कि सही उत्तर इसका क्या आएगा, जैसे आप अगर अंदाजा लगाए तो लगा सकते हैं। सही आंसर इसका डी लिया गया था, ADCBC। ADCBC। ए मैंने पहले हलवा विद्रोह हुआ था, फिर आपका परलकोट का विद्रोह हुआ था, फिर भूमकाल का सी वाला आएगा, ADE है, सॉरी, ई मैंने कोई विद्रोह हुआ था। इसके बाद बी आएगा मुड़िया विद्रोह, और फिर लास्ट में आएगा भूमकाल विद्रोह। अगर हम लोग इसको सन सहित देखें तो यहाँ पर देखो, हलवा विद्रोह जो हुआ था 1774 1777, मैंने पहले ए आएगा। परलकोट का विद्रोह 1824 से 1825 के पीछे, इसके बाद डी वाला आंसर आएगा। कोई विद्रोह 1859 का हुआ था, इसके बाद जो आएगा ये आपका ई वाला आंसर आएगा। मुड़िया विद्रोह जो 1876 में हुआ था, बी वाला आंसर यहाँ पर आएगा। और भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था। तो ये सन सहित आपको याद करना होगा। क्वेश्चन है, बस्तर पंडुम शब्द का अर्थ क्या है? इसमें से आपको बताना है। बस्तर का खाना, बस्तर का संगीत, बस्तर की कला, बस्तर का उत्सव, ये सब के सब नगर सैनिक में पूछा गया था। सही आंसर डी आएगा, बस्तर का उत्सव। माने बस्तर पुंडुम गोंडी का शब्द है जिसका अर्थ है बस्तर का उत्सव। क्वेश्चंस यहाँ पर फिर देखो, क्रम जमाने को उसमें पूछ दिया था, और क्रम जमाने का बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने याद रखेंगे। पूछा, छत्तीसगढ़ के कमार जनजाति के मृत्यु संस्कार को निम्नलिखित चरणों में बताया गया, जिसे व्यवस्थित आपको करना है। तीसरे दिन का तीजन हवन, मृत्यु उपरांत मृतक का शरीर के दफनाते हैं। आर्थिक अनुकूलता अनुसार 10वें या 13वें दिन मृत्यु भोज देते हैं। परिवार के पुरुष सदस्य दाढ़ी मूंछ पर सिर के बालों को मुंडन कराते हैं। घर की सफाई स्वच्छता कर सभी स्थान पर हल्दी पानी छिड़काव अपने शरीर भागों में करते हैं। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू क्रिया विधि होती है उसी के आधार पर ये लिया गया है। इसका आंसर बी लिया गया। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मृत्यु उपरांत मृतक का शरीर का दफनाने क्रिया होगा, इसके बाद ए होगा, तीसरे दिन तीजनहार होगा, और इसके बाद डी बना आएगा, तो ये परिवार के पुरुष सदस्य दाढ़ी मूंछ कर पाएगा, तीसरा आएगा। इसके बाद ई आएगा, घर के सफाई स्वच्छता का स्थान पर हल्दी पानी छिड़काव करेंगे, चौथा आएगा। और लास्ट में सी आएगा, मैंने आर्थिक अनुकूलता अनुसार 10वें या 13वें दिन मृत्यु भोज होता है। जैसे हिंदू रीति रिवाज में होता है, ठीक उसी प्रकार इनमें भी होता है। इसमें निर्देश नीचे दिए गए कथन, और ये भी बहुत आ रहा, अभिकथन और निर्देश, कारण और कथन ज्यादा पूछा जा रहा। इसमें दिया, अभिकथन दिया, उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य कर्मा नृत्य, सलहू नृत्य और विवाह नृत्य है। और कारण, उरांव जनजाति की विशेष बोली गोणी है। अब यहाँ पर कारण ही गलत हो जाता है, क्योंकि कारण ये विशेष, ये गोणी जो है गोणों की बोली है, न कि आपका उरांव की जनजाति है। कुरुख बोलते हैं उरांव लोग, तो ये तो खत्म हो जाता है। केवल ये वाला जो अभिकथन यही सही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, जो अभिकथन सत्य है लेकिन जो कारण है असत्य है, सी वाला आंसर। 10वां का इसमें सी वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, नीचे दी गई सूची में अबूझमाड़िया जनजाति संबंधित पहचान करे। माने अबूझमाड़िया में जो पाया जाता है उसको इसमें पहचान करना था। तो यहाँ पर पेंदा कृषि में पाई जाती, लोनू पाया जाता, कथई पाया जाता, लेकिन ये सुनमई ये वाला नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर जे के एम पी वाला आंसर,
बी वाला आंसर यहाँ पर सही आएगा यहाँ पर चीजों में। तो इसके यहाँ पर हम देखते चलेंगे, मैंने पैटर्न भी आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार का अंदर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः संगीतक जनजाति जो किंगरी बात बजाकर लोक कथाएं तथा लोकगीत गाते हैं, इनमें से कौन से हैं? ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा गया। मुड़िया, मुंडा, बिंजभार या प्रधान, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा। ये प्रधान जनजाति है जो कि किंगरी बाजा बजाती है। हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रधान जनजाति में समानता संगीतक होते हैं। ये लोग वाद्य यंत्र किंगरी बजाकर लोक कथाएं सुनाते हैं। अब एडीईओ एग्जाम 2025 में देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन और किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। फिर देखो, जमाने को दे दिया गया। मैंने आपको विद्रोह जो है इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। संशय, लिंगागिरी का विद्रोह, कोई विद्रोह, भोपालपट्टनम के विद्रोह, मेरिया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह, इसमें से आपको बताना था। सही आंसर इसका बी लिया गया। अब इसको क्रम से अगर मैं जमाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आपको देखोगे कि लिंगागिरी का विद्रोह जो हुआ था, ये जो लिंगागिरी का 1856 से 1857 के बीच हुआ था। लेकिन सबसे पहले जो आएगा बी, देखो सी, भोपालपट्टनम विद्रोह 1795, सबसे पहले यही हुआ, भोपालपट्टनम का विद्रोह, माने सी वाला आंसर। इसके बाद डी लेंगे, फिर मुड़िया विद्रोह 1842 से 1863 तक। इसके बाद ए वाला लेंगे लिंगागिरी के विद्रोह 1856 से 1857 तक। इसके बाद बी वाला है कोई विद्रोह 1859 पर, और ई वाला आएगा मुड़िया विद्रोह 1876 पर। माने भोपालपट्टनम पर यहाँ पर जो सी वाला आंसर है 1700, बाकी सब 1800 में, ये भोपालपट्टनम विद्रोह 1795 में हुआ। मतलब यहाँ पर आपको डेट्स भाई याद करना होगा। अब फिर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा था एडीओ में, एक कथन और कारण पर संबंधित था। कथन था भेजी कोतापल्ली और फोतकेल के जनजाति लोग कुई कहे जाते थे, और कारण था कोंद जनजाति की बोली भी कुई कहा जाता है। इसमें से आपको बताना था। तो यहाँ पर जो है ये दोनों मैं आपको यहाँ बताऊं तो ये दोनों सही है, माने सी आंसर का कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये चीज रखेंगे कि भेजी कोतापल्ली और फोतकेल जनजाति लोग कुई कहे जाते थे, बिल्कुल सही है। कोंद जनजाति बोली भी कुई कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता था इसका कारण नहीं बता रहा, लेकिन इतना जरूर दोनों सही है। तो ये सी वाला आंसर यहाँ पर आएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन था। एक कॉमन क्वेश्चन आप बता, सागरिया, बैगा, कमार तो है, लेकिन गुर्जर ये राजस्थान साइड की जनजाति है। तो ये वाला डी वाला आपका यहाँ पर सही आएगा, ये नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सहायक संचालक उद्योग वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। तो 2025 में एक क्वेश्चन आया था, 2025 का है, इसमें देख लेते हैं क्या सही है। इसमें भी दिया, बस्तर दशहरा उत्सव के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होता है, यह उत्सव विजयदशमी के दिन समाप्त होता है, काछन गादी इस पर्व का रस्म है। तो अगर मैं आपको सही बताऊं तो यहाँ तीसरा वाला ही बिल्कुल सही है कि काछन गादी इसका सही बिल्कुल सही है, एक रस्म होता है काछन गादी। लेकिन यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया प्रारंभ होता है, गलत है। या उसे विजयदशमी के दिन समाप्त होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर तीसरा मतलब केवल यहाँ पर 3 सही, डी वाला आंसर। तो तीसरे का जो आंसर डी वाला यहाँ पर आएगा। यहाँ पर था लिंगो पाटा गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो अब यहाँ पर पाटा आप जानते हैं मुड़िया जनजाति द्वारा गाया जाता था। अक्सर आपने मुड़िया लगा दोगे, मुड़िया जनजाति। लेकिन आयोग अगर देखा जाए तो ये जो लिंगो पाटा गीत जो है वास्तव में प्रधान जनजाति, ए वाला आएगा, 9वां का ए, प्रधान जनजाति द्वारा गाया जाता है लिंगो पाटा गीत। जनजाति नाट भतरा नाट के सदस्यों को क्या कहा जाता है? इसमें से क्वेश्चंस पूछाएगा। बागुरम्बा को काबिलिया, नाटकुरिया या दत्त गिंजरा। सही आंसर सी आएगा, नाटकुरिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा मेघनाथ खम्भ का निर्माण किया जाता है? ये तो बहुत अच्छी तरह से आपको याद होगा कि जो छत्तीसगढ़ी जनजाति कोरकू होती है, ये मेघनाथ खम्भ का इस्तेमाल करती है। यहीं पर एक ये वाला 35वां नंबर का फिर 36 देखते हैं। जनजाति विवाह पद्धति उनके अर्थों के संबंध में मिलाप करना था। अब यहाँ पर जो आता पायसुत्तूर, लमसेना, गुरावट, परिगंधन, यहाँ पर और इस प्रकार आपको करना। आपको अगर मालूम है मिलाते जाइए। लमसेना क्या होता है? आपका सेवा विवाह हो जाता है।
गुरावट जो होता है विनिमय विवाह हो जाता है, परिगंधन हो जाता है, बधुमूल्य देकर विवाह हो जाता है, और पायसुत्तुर जो होता है अपहरण विवाह हो जाता है। तो ए का दो बी का एक, ए का दो बी का एक माने ए वाला आंसर, और आपका गुरावट का 4 और 3, ये बिल्कुल ए वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। और इसी में उरांव जनजाति एक प्रमुख पर्व सरहुल का संबंध किस वृक्ष से है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन था यहाँ पर सागौन, नीम, सरई और साल, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, उठाया हुआ है। वास्तव में डी आएगा, साल वृक्ष से संबंधित इन लोग रखते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है, उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह है, कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति है। अब इसमें से आपको बताना है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। सही आंसर इसमें सी आएगा, 1 और 3 सही है। मैंने छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह बिल्कुल सही है, उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह बिल्कुल गलत हो जाएगा, कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति तो बिल्कुल सही है। मैंने 1 और 3 सही है, इसमें फर्स्ट का ये आएगा। छत्तीसगढ़ में किस आदिवासी प्रजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है, ये आपको बताना है। धनवार, कमार, अगरिया, नगेसिया, इसमें से कुछ आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, उड़द दाल का विशेष जो प्रचलन है वो अगरिया जनजाति पर होता है। थोड़े डिटेल से अध्ययन करें तो छत्तीसगढ़ के अगरिया बोले या अगरिया बोले जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है। अगरिया जनजाति के लोग उड़द दाल को अपने पारंपरिक रीति रिवाज और त्योहार में महत्वपूर्ण मानते हैं। अगरिया जनजाति छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति जो मुख्य रूप से रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर जिलों में पाई जाती है। भुंजिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले तक सीमित है? भुंजिया हर चीज को भूंज भूंज के खाती है। बस्तर, रायगढ़, कोरिया या गरियाबंद, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भुंजिया जनजाति गरियाबंद तक सीमित है। ऐसा क्वेश्चन पीएससी में आजकल आ रहा है। प्रश्न, मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? या लोक नाट्य आपको बताना है मुड़िया जनजाति का। मुड़िया नाट, माओ पाटा, दही कांदो या राई, ये कॉमन क्वेश्चन है जिसको आपको बताना था। सही आंसर भी आएगा, ये माओ पाटा करती है। फिर भी एक बार डिटेल देखते हैं तो थोड़ा सा चित्र इस प्रकार का रचना होता है, लोग बड़ा मांदर टाइप का बजाते हैं और इस प्रकार बैसनहर पहनते हैं, सिंह पहनते हैं और मुड़िया और माड़िया दोनों पहनते हैं इस प्रकार का, और माओ पाटा डांस करते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख जनजाति गोंड है। गोंड द्रविड़ियन समूह की भाषा की बोली बोलते हैं। गोंड छत्तीसगढ़ दक्षिण भाग में निवास करते हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि ये आपको क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें से पांचवा का सही आंसर आपका सी आएगा, 1 और 3 सही है। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख जनजाति गोंड है, बिल्कुल सही है। गोंड द्रविड़ियन समूह की भाषा नहीं बोलती, इसमें आर्य भाषा के अंतर्गत इनका बोलिया जाता है। गोंड छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में निवास करती, बिल्कुल सही है ये भी। तो 1 और 3 यहां पर बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज में विवाह निम्नलिखित प्रकार का विद्यमान है। लमसेना, पोटा, बुधिया, पेरुंग, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसके अंतर्गत आएगा। तो सही आंसर इसमें ए वाला आएगा, 1 और 2। लमसेना विवाह पाया जाता है जिसका सेवा विवाह होता है। पोटा विवाह पाया जाता है, कोरकू में पाया जाता है। पोटा विवाह पाया जाता है जिसमें एक स्त्री अपने हस्बैंड को छोड़कर दूसरे के साथ विवाह कर लेती थी, पोटा विवाह होता है। बुधिया और पेरुंग ये सब यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। बिलमा गीत किस जनजाति के मिलन गीत है, ये आपको बताना है। गोंड, कमार, बैगा या मुड़िया, इसमें से कोई एक सही आंसर, ये बैगा जनजाति का मिलन गीत होता है। क्वेश्चन है, कमार जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? इसको बताना है। झूम, पेद्दा, बेबार, दाहिया या दाही, इसमें से कोई एक सही आंसर। कमार जनजाति जो करती है दाहिया और दाही वाला, जो कि स्थानांतरित कृषि करती है। क्वेश्चन, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा लड़की वालों को धन देकर वधु प्राप्त करने की प्रथा अधिकांश जनजातियों में प्रचलित है। इस प्रथा को क्या कहते हैं? यहाँ पर अभी हम लोग चर्चा किए थे इस पर, तो ये आप आराम से बता सकते हैं। परिंग धन कहा जाता है इस प्रथा को।
क्वेश्चन है, घोटुल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसका कार्य सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी के चुनाव में सहायक है, सेवा भाव जागृत करना, इस प्रकार के विवाहित युवा छोड़ा ही रहते हैं। इसमें से आपको बताना है। तो आप अगर इसमें सही आंसर ले तो इसमें पहले गलत अगर चयन कर ले तो इसमें ये वाला बिल्कुल गलत हो जाता है, चौथा बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें विवाहित जोड़ा नहीं होते, अविवाहित अविवाहित जोड़ा इसमें रहते हैं। बाकी सब सही है। ये वाला आंसर 1 2 3 यहाँ पर बिल्कुल सही आ जाएगा। इसका कार्य सामाजिक शिक्षा देना है, जीवन साथी के चुनाव में सहायक है और सेवा भाव जागृत करता है। लेकिन यहाँ पर यह चौथा वाला बिल्कुल गलत था। थोड़ा सा अगर डिटेल से देखें तो घोटुल छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक आदिवासी प्रथा है जो मुरिया जनजाति में प्रचलित है। यह एक सामाजिक संगठन है जहाँ अविवाहित युवक युवतियां एक साथ रहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक यौन शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसे एक सामुदायिक केंद्र माना जाता है जहां युवा एक दूसरे को जानते हैं, सीखते हैं और शादी के लिए साथी चुनते हैं। क्वेश्चन है, किस जनजाति के युवा ग्रह को गति ओना कहा जाता है? यह आपको बताना है। उरांव, परजा, बिरहोर या भुइया, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। बिरहोर जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहते हैं? गति ओना कहा जाता है। क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग शिकार मारने के बाद शिकार का सिर काटकर पानी से धोकर वन देवता को अर्पित करते हैं? कमार, बैगा, माड़िया या कोरबा, इसके अंतर्गत आपको बताना है क्या सही है। सही आंसर इसका ए आएगा। कमार जनजाति इस प्रकार का क्रिया करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बस्तर के जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है। भतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं। भतरा नाट के सभी कलाकार पुरुष होते हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं आपको बता दूं, ए वाला आंसर आएगा क्योंकि सभी सही है। बस्तर के जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है। भतरा नाट के कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं और भतरा नाट के सभी कलाकार पुरुष होते हैं। ये सब के सब इसमें सही आते हैं। क्वेश्चन है, खम सॉन्ग के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से आपको बताना है। तो ये भी बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन था, आप अच्छी तरह से मालूम है। खम सॉन्ग कौन करता? कोरकू जनजाति खम सॉन्ग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? पारथी, बैगा, कमार या बिंजवार, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही आएगा। सही आंसर डी आएगा। ये तीर कमान जो है बिंजवार जनजाति का प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की अबूझमाड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर सब बस्तर दक्षिण क्षेत्र का ही है। अबूझमाड़िया जनजाति अब आपको बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अबूझमाड़ा वाला जो जगह ही है वो नारायणपुर में आपको मिलेगा। क्वेश्चन है, किस जनजाति में हड़िया मदिरा लोकप्रिय है? उरांव, मुड़िया, हलवा या कोरबा, इसमें से आपको बताना है कि किस जनजाति का पेय पदार्थ है। सही आंसर डी आएगा। एक कोरबा जनजाति का विशेष रूप से पेय पदार्थ है हड़िया, जिसको एक प्रकार का जो होता है मदिरा होता है, ये हड़िया ये कोरबा जनजाति का पेय पदार्थ होता है। क्वेश्चन है, जनजातियों के संबंध में सारुंग पेन का अर्थ क्या है? सारुंग पेन का अर्थ आपको बताना है। 4 देवताओं को पूजने वाले, 5 देवताओं को पूजने वाले, 6 देवताओं को पूजने वाले या 7 देवताओं को पूजने वाले, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो होता है सारुंग पेन का अर्थ होता है 6 देवताओं। 6 देवताओं को पूजने वाले, 6 देवताओं पूजने वाले को सारुंग पेन कहा जाता है। क्वेश्चन है, किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस चीज को, और इस चीज को पूछने की संभावना बरकरार रहती है। कोरबा, कमार, भुंजिया या बैगा, इसमें से तो ये भुंजिया जनजाति पाई जाती है जिसमें लाल रसोई घर, उन्हें रसोई घर को लाल रंग से पोत देते हैं, इसे लाल बंगला भी कहा जाता है और उसको दूसरे लोगों को छूना बिल्कुल मना होता है। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब इसमें से आपको चयन करना है कि कौन कौन सी पाई जाती है। परजा, कमार, पहाड़ी कोरबा, बैगा, हलवा। तो इसमें से आपको छांटना था कि कौन सा इसमें पाई जाती है। तो देखो, हलवा तो बिल्कुल नहीं पाई जाती, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि हलवा अगर बोल जाएगा बिल्कुल पिछड़ी जनजाति इसके अंतर्गत नहीं आता। नहीं, परजा आएगा। क्या आएगा? कमार आएगा, पहाड़ी कोरबा आएगा और बैगा आएगा। 2 3 4 2 3 4 अर्थात 20 का बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बोलूं तो भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में छत्तीसगढ़ में बैगा है,
कमार है, पहाड़ी कोरबा है, बिरहोर है और अबूझमाड़िया पाई जाती है। कमार जनजाति के शरीर में किस भाग को पवित्र माना जाता है, ये आपको बताना है। सिर का बाल, नाक, हाथ या कान, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, सिर के बाल को इन लोग बहुत पवित्र मानते हैं। क्वेश्चन है, झेला गोदना कौन सी जनजाति महिलाओं द्वारा अपने शरीर पर बनवाती है, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर आपको खोजना है। तो सही आंसर इसमें बी आ जाएगा, बैगा जनजाति है। ये बहुत ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति होती है। अगर डिटेल से देखें तो झेला गोदना बैगा जनजाति में जांघ पर गोदवाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का गोदना है, जो विवाह से पहले महिलाओं के लिए अनिवार्य माना जाता है। यह गोदना पैर के ऊपरी टखने से शुरू होकर जांघ तक गुदा होता है। बैगा जनजाति में झेला गोदना एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहचान है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहां पर झेला गोदना गोदवाया जाता है। क्वेश्चन है, मृतक संस्कार में सिरोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, ये आपको बताना है कि पारधी में, कोरकू में, पंडो में या दोरला में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए भी कोरकू में जनजाति में पाई जाती है। मृतक समय सिरोली प्रथा होता क्या है, तो सिरोली प्रथा कोरकू जनजाति प्रचलित एक अनोखी परंपरा जिसमें मृतक की स्मृति में एक स्तंभ सिरोली स्थापित किया जाता है। यह स्तंभ सागौन या पत्थर से बना होता है, जिस पर मृतक से जुड़े चित्र और सूरज चांद की आकृतियां उकेरी जाती है। इस स्तंभ को पत्तों, फूलों और पशु पक्षियों से सजाया जाता है और स्थापित करने की रस्म को सिंडोली कहा जाता है। ढोकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, अब इसमें से आपको बताना, भारिया, कमार, परजा या गोंड, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर विशेष रूप से ये कमार जनजाति में प्रचलित होता है, ढोकू में। उरांव में भी आप देखने को मिल सकता है ढोकू विवाह। तो ढोकू विवाह छत्तीसगढ़ के कमार जनजाति में प्रचलित है। इस तरह के विवाह पद्धति में लड़की अपने पसंद के लड़के के घर जाकर रहने लगती है। यदि लड़का भी राजी हो जाता तो भले ही लड़के के परिवार वाले राजी ना हो, समाज उसे वैध विवाह मान लेता है और बाद में भोज आदि का आयोजन करके विधिवत उनका विवाह कर दिया जाता है। इस तरह का विवाह को ढोकू विवाह कहते हैं। बैगा जनजाति में इस तरह का विवाह प्रचलित है, जिसे ढोकू की जगह पेंडू कहा जाता है, माने बैगा में पेंडू कहा जाता है। यह विवाह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभाग की जनजाति में अधिक प्रचलित है। ढोकू कहा जा रहा है कमार में, बैगा में पेंडू कहा जाता है। भगेली विवाह छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में प्रचलित है, बताना है। हलवा, कोरबा, बैगा या माड़िया, इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या आएगा। सही आंसर इसमें डी आएगा, ये माड़िया जनजाति में प्रचलित है। होता क्या है, तो भगेली विवाह छत्तीसगढ़ के गोंड माड़िया जनजाति में प्रचलित है। इस विवाह लड़की अपने प्रेमी के घर भाग कर आ जाती है और फिर एक सामाजिक प्रक्रिया के तहत विवाह संपन्न होता है। ढुकू टाइप का यह होता है। क्वेश्चन, इनमें से किस जनजाति में अधिकतर लोगों ने कबीर पंथ को अपना लिया, मुड़िया, हलवा, फतरा या कोरबा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, हलवा जनजाति अधिकतर जो है ये कबीर पंथी को मानते हैं। तो क्वेश्चन है, किस जनजाति के मृत संस्कार को नवाधानी एवं क्रियाकर्म के कुमारी भात कहा जाता है, ये आपको बताना है। हलवा, परजा, कोरबा या उरांव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर नवाधानी क्रियाकर्म कुमारी भात कहते हैं, ये कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति में इस प्रकार का प्रचलन होता है। क्वेश्चन है, कोरबा जनजाति के लोगों की पंचायत क्या कहलाती है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। जनपद, भगोरिया, मयारी या झुमकुरिया, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये मयारी कहा जाता है कोरबा जनजाति के लोगों की पंचायत को। क्वेश्चन से है, जनजाति कौन सा प्रजाति लकड़ी की खुदाई कार्य में प्रवीण है। जनजाति कौन सी प्रजाति लकड़ी की खुदाई कार्य में प्रवीण है, भारिया, हलवा, कमार या मुड़िया या माड़िया, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, मुड़िया या माड़िया इस प्रकार लकड़ी की कलाकृतियों से घर सजाती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मांग भी होता है इन लोग का। किस जनजाति लोग स्वयं को महादेव पार्वती द्वारा उत्पन्न मानते हैं, इस जनजाति में प्रचलित टोटम को बरंग कहा जाता है, ये आपको बताना है। कमार, गोंड, खैरवार या हलवा, इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर इसमें डी आएगा, हलवा जनजाति। हलवा जनजाति जो होता है ये स्वयं को महादेव और पार्वती द्वारा उत्पन्न मानते हैं और इसमें टोटम बरंग, जिसको टोटम बरंग बहुत ज्यादा प्रचलित होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।